87 है और इसका है 97 डिग्री 25 नॉट। तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस था। तो हम चाहते थे कि एकदम मिडिल से करीबन तकरीबन इसके मिडिल से करें, जिससे कि पूरे इंडिया का जो है हम एक टाइम जोन कर सकें। तो इसीलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट किया था, यानी कि इसमें आप 15 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 68 78 तो 80 83 पॉइंट 82 पॉइंट समथिंग। तो ये है, इसलिए हमने ये रखा ताकि हम चाहते थे कि पूरे इंडिया का एक ही टाइम जोन हो। What is the difference between the duration of the day and night hardly felt at कन्याकुमारी but not so in कश्मीर? देखिए जैसे ये हमारा अगर इंडिया है तो कन्याकुमारी एकदम साउथ में आता है और कश्मीर कहाँ है, कश्मीर एकदम नॉर्थ है। तो इसका आंसर इस लाइन में है कि ये देखिए, the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north। जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाओगे तो जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो चेंज होगा, यानी कि कन्याकुमारी पे तो बहुत ही कम होगा क्योंकि इक्वेटर के कितना पास है। तो इसलिए यहाँ पे डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट स्टार्टेड टू इंक्रीज। तो कश्मीर हमारा ऊपर है नॉर्थ में, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ज्यादा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो टोटल कितने हैं, देखिए सभी को पता है स्टार्टिंग में 7 थे, बहुत पहले से 7 थे। फिर क्या हुआ, बीच में 2 और बन गए, कौन से, हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गए। लेकिन फिर एक क्या हुआ कि जो हमारा दमन दीव था और दादरा एंड नगर हवेली थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो एक और कम हो गया, यानी इस वक्त हमारे पास कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरी इस वक्त है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कौन कौन से आएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली, जिसको हमने मर्ज कर दिया वो आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे लक्षद्वीप है, यानी इसका आंसर मैं लिखता हूँ, पहले वेस्टर्न का लिख रहे हैं, वेस्टर्न का क्या आंसर हो जाएगा, हाँ लक्षद्वीप हो गया। दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली ये पहला, ये दूसरा। और कौन सा है, अगर आपको पता हो तो पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी 3 जगह है, कानम करिकाल, यानम करिकाल एंड माहे। तो माहे जो है वो वेस्टर्न पे लाई करता है, जो कि पौंडीचेरी का ही पार्ट है, पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये 3 क्या हो जाएंगे जो कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करते हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है, देखिए एक तो यहाँ पे कौन है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कौन सा है, पौंडीचेरी, जो कि यानम और करिकाल है। ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे है। बाकी कौन कौन से हमारे, एक तो न्यू दिल्ली है और एक चंडीगढ़ है, वो हमारा बीच में आ जाएगा, कोस्ट पे नहीं है, कोस्ट मतलब ये तट। ठीक है, इसका आंसर हो गया। द स्टेट विच डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। ये कोई भी, जितने भी स्टेट हैं या तो वो किसी कंट्री से लैंड बॉर्डर होंगी या तो वो कोस्टल एरियाज होंगे, यहाँ पे होगा, और या तो लैंड बॉर्डर होगा। तो हमें ऐसी बतानी है जो ना ही लैंड बॉर्डर हो और ना ही समुद्र से टच हो, यानी कि बीच में, एक तरह से लैंड लॉक समझ सकते हैं हम। तो वो कौन कौन से हैं, वो सबसे पहले हमारा हरियाणा में कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, ना ही कोई समुद्र है। और कौन से, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, और अभी क्या है, जब आंध्रा और तेलंगाना का विभाजन हुआ तो तेलंगाना भी एक लैंडलॉक टाइप का बन गया है। तो ये आंसर हुआ हमारा, जो कि ना ही लैंड बॉर्डर है ना ही कोस्टल एरिया। क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि इनके साथ जो जिन स्टेट्स का बॉर्डर टच है हमें वो बताना है, तो उसको यहाँ पे देते हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से क्या है, ऊपर से चले आते हैं, ऊपर से आएंगे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, हमारा जम्मू कश्मीर। उसके नीचे क्या हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ये हमारा पाकिस्तान बॉर्डर से ये सारे टच करेंगे। चाइना की बात करते हैं, चाइना से क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर हमारा यूके, उत्तराखंड,
हिमाचल, और कौन सा आ जाएगा, सिक्किम और अरुणाचल। ये 5 जो है वो चाइना बॉर्डर से टच करेंगे। इसके बाद है हमारा म्यांमार। म्यांमार में कौन सा है, देखिए म्यांमार याद करने के लिए मैंने तो ऐसे याद किया था, वेस्ट बंगाल और साथ में 80 mm। 80 mm का पॉलिटी में बड़ा ही रोल है, अगर आपको याद आ रहा हो 5th 6th शेड्यूल में। तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, और ये क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, ये पांचों जो है वो हमारा म्यांमार बॉर्डर से टच होंगे। आखिरी है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश देख लेते हैं। बांग्लादेश से हमारा कौन कौन सा बॉर्डर आएगा, देखिए गलत हो गया, ये ऐसे मिटता है, ओके। अच्छा, ये जो अभी हमने किया ये गलत हो गया, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, तब ये बंगाल से टच कर रहा है। म्यांमार का मैंने गलती से बता दिया था, तो अब हम म्यांमार का देख लेते हैं। म्यांमार में कौन कौन से बॉर्डर लगेंगे, म्यांमार में सबसे पहले तो ऊपर आएगा अरुणाचल, अरुणाचल के बाद आएगा नागालैंड और फिर मणिपुर और मिजोरम। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, अरुणा मामी, दैट इज अरुणा मामी, एक मामी है अरुणा। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये हो गए हमारे इन टेक्स्ट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे जाएगा, और कहाँ से जाता है, देखिए इसको याद करने का क्या था, गरम चीज बदतमीज, गरम चीज बदतमीज, यानी कि ये क्या है, गुजरात, राजस्थान, गरम, एम से क्या हो जाएगा, एमपी, ची से हो जाएगा छत्तीसगढ़, से क्या हो जाएगा, इधर आओ, झारखंड, बदतमीज से बी से क्या है, बंगाल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद ये क्या है, बत्ती, ती क्या है, त्रिपुरा, और मी से क्या है, और इधर आओ, ये हो जाएगा हमारा मिजोरम। तो ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 जगह से पास होता है। तो डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं होगा, उड़ीसा से। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ईस्ट मोस्ट क्या होता है, जो सबसे ईस्ट में, यहाँ पे कौन सा है, 97.25, ये हो जाएगा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये किससे कॉमन है, तो ये है उत्तराखंड, यूपी। देखो हमने म्यांमार भी देख लिया, म्यांमार में नहीं था, चाइना में भी नहीं था, भूटान और नेपाल में से हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नेपाल, क्योंकि यूपी कहाँ से टच करता है, नेपाल से। ठीक है, इफ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती, कवरत्ती किसकी कैपिटल है, कवरत्ती है लक्षद्वीप की कैपिटल। ड्यूरिंग योर समर विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटी यू हैव टू बिलोंग, यू विल बी गोइंग। ठीक है, कवरत्ती यानी कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप। पौंडीचेरी की कैपिटल क्या है, पौंडीचेरी। अंडमान एंड निकोबार की क्या कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। दमन दीव की क्या कैपिटल है, दमन। और अब तो ये जुड़ गया है, क्या हो गया, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली साथ में, और इन सबकी कैपिटल क्या है, दमन है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डजंट शेयर अ लैंड बाउंड्री। अच्छा, इंडिया के आपको पता ही है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से करते हैं, लेकिन तजाकिस्तान से हमारा बॉर्डर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग द अरेबियन सी, ये इस साइड जो है अरेबियन सी है, और इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में क्या होता है, हमारा लक्षद्वीप होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। उसके बाद नेम द कंट्रीज जो है लार्जर देन इंडिया, लार्जर देन इंडिया कौन कौन से हैं, आपको बताया था, आरसी, यूसी, बा, और उसके बाद हमारा आता है इंडिया, यानी रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, विच आइलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, साउथ ईस्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स, ठीक है, हमारे आइलैंड कंट्रीज में कौन से नेबर आपको पता है, श्रीलंका और मालदीव्स।
The sun rises 2 hours earlier in Arunachal compared to Gujarat in the west, but the watch, ठीक है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस क्यों आता है बताया था मैंने, 1 डिग्री से 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो ये पूरा इंडिया का यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स का डिफरेंस आएगा अरुणाचल से। यहाँ अरुणाचल है और ये गुजरात के बीच है। द करंट लोकेशन ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और आपको पता ही है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, क्योंकि इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इस ओशन से, तो इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रखा और ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ये भी कर लेते हैं, मैप है, द आइलैंड ग्रुप विच लाई इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी मतलब ये यहाँ पे हमने किया था, इसका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन लाई करेगा, तो इसका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। द स्टेट्स विच थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ये भी बताया ही है कहाँ कहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगा, कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड बंगाल। कहाँ भी द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, द नॉर्दर्न मोस्ट क्या हो जाएगा लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट। सदर्न मोस्ट क्या हो जाएगा, सदर्न मोस्ट हो जाएगा 8 डिग्री 4 नॉट। वैसे ही ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट क्या हो जाएंगे, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। यूनियन टेरिटरीज इंडिया के आपको बता ही दिया है कि हमारे पास कितनी है टोटल, इस वक्त 8 यूनियन टेरिटरी है, उनके नाम भी आपको बता दिया है। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।